Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 4.1, class 11th. Question number 19. Prove that by following using the principle of mathematical inductions for all n belongs to natural number. Okay. n into n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3. देखो 18 तक जो क्वेश्चन थे 17 18 तक वो अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ये थोड़े से अलग टाइप के। स्टेटमेंट विल बी सेम, काफी चीजें सेम रहेंगी। तो अब इसमें राइट हैंड साइड तो है नहीं, तो हमें राइट हैंड साइड लेके आनी पड़ेगी। एक बात बताओ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता है, राइट हैंड साइड तो हमें नहीं पता है। मतलब पता तो है लेकिन इक्वल टू तो नहीं गिवन है ना, कि हम भाई लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लास्ट में प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड, है ना। चलो, लेकिन ये जो मैंने स्टेप लिखे हुए ये सेम रहेंगे। ओके, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। वही सेम जैसे हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। फोर n is equal to 1 we have, फॉर n is equal to 1 we have। अब एक बात बताओ, n की वैल्यू इसमें मैं पुट करूंगा, राइट हैंड साइड तो है ही नहीं, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? देखो कैसे करेंगे। देखो, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट में 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी 1 इंटू, देखो ध्यान से देखो आराम से, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, पब कहोगे सॉरी 1 1 क्या है, n की जगह 1, n की जगह 1, n की जगह 1। ठीक है भाई, तो 5 प्लस 1 6, ये कितना है 2, तो 6 टू जा कितना आ गया 12 आ गया, 6 टू जा कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो 12 कैन बी रिटन एज, क्या मैं 12 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 3 इंटू 4। अब मैंने क्यों लिखा है 3 इंटू 4? 3 इंटू 4 इसलिए रखा है बच्चों क्योंकि मुझे ये बताना है ना कि क्या ये 3 का मल्टीपल है, क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये मुझे चेक करना है। तो मैंने चेक किया भाई ये तो 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे लिख दो विच इज ट्रू, या फिर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख दो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, विच इज ए मल्टीपल, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, या फिर लिख दो विच इज ट्रू। हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू 1 पुट की, हमें मिला 12। राइट हैंड साइड गिवन नहीं थी, पर राइट हैंड साइड की तरफ से इतना पता था मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई ये तो 3 का मल्टीपल है, तो मैंने कह दिया विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो लेट पी के इज ट्रू। भाई सेम स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट लिखो यहां पे लेट पी के is true for some positive integers। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, बिल्कुल सेम किया, ये आ रहा है भाई। चलो, अब पीके ट्रू है, ठीक है, तो पीके स्टेटमेंट क्या बन जाएगी बताओ? पीके स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, के पुट कर दो यहां पे, के, तो ये हो जाएगा हमारा के इंटू के प्लस 1 और के प्लस 5। अब इसमें राइट हैंड साइड तो है ही नहीं भाई, नहीं है ना राइट हैंड साइड, पर हमने कहा है पीके ट्रू है, हमने बोल दिया कि पीके ट्रू है, तो ट्रू तो करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड तो लेके आनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 का मल्टीपल मान लेता हूं। जैसे कुछ भी मान लो, जो इसमें कोई वेरिएबल ना हो वो मान लो, जैसे मैंने लिख दिया 3 के लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक, के मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, नहीं के नहीं लिख पाएंगे, के नहीं लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे, के तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखो के तो यहाँ प्रेजेंट है, तो कोई भी और कोई भी नंबर ले आओ यार, कोई भी, जैसे आप ले आए पी ले आए, कोई भी वेरिएबल पी। अब एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है, क्या ये लेफ्ट, ठीक है। देखो यहाँ पी तो यहां पर भी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आर बना देता हूं। ओके, अब ठीक है, अब ओके हो गया ना। आर कहीं पे प्रेजेंट नहीं था तो मैंने आर ले लिया, और मैंने आर के बारे में बता भी दिया कि आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर सम नेचुरल नंबर। ओके, अब ध्यान से सोचो आराम से सभी बच्चे, ऐसे ही करते आते थे हम लास्ट के क्वेश्चंस भी, हमने वही तो किया है। अरे हमें लेफ्ट हैंड साइड नहीं पता थी भाई, तो हमें बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको, ये तो बस इसके बारे में लिखा हुआ है, आर के बारे में। ठंडे दिमाग से आराम से सोचो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन वही बनाना है जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए, वैसा ही बना दिया मैंने इसको। कैसे बनाया,
उसमें लेफ्ट हैंड साइड होती थी, राइट हैंड साइड होती थी। ओके, कुछ इक्वल टू के क्वेश्चन थे, कुछ मोर देन लेस देन की क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट थी जो मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल बना दिया कि नहीं बना दिया? 3 का मल्टीपल हो गया ये, ठीक है। हमने ट्रू मान लिया, इसको मानते आए हमेशा हर क्वेश्चन में। और प्रूव क्या करेंगे? वी सेल प्रूव, वी सेल प्रूव, हम प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर देंगे भाई? जल्दी से बताओ, प्रूव क्या कर देंगे? वी सेल प्रूव, वी सेल प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। पी के प्लस वन को हमें ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब पी के प्लस वन को कैसे ट्रू करें? फिर वही समस्या आगे सेम, कि भाई हमें लेफ्ट हैंड साइड पता है, राइट के बारे में इतना ही पता है कि मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं पी के प्लस वन स्टेटमेंट को पहले लिख लूंगा, यहां पे लिख लिया भाई पी के प्लस वन। पी के प्लस वन स्टेटमेंट को जब मैं लूंगा तो एन की जगह क्या आ जाएगा? के प्लस वन। ओके, यहां पे के प्लस वन पुट करेंगे, चलो मैं पूरा एक पुट कर देता हूं। के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन इंटू ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस 5। अब फिर से वही समस्या आ गई कि राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके चलेंगे, किसके प्रूव करेंगे? अरे मेरे भाई एक बात बताओ सभी बच्चे, अगर मैंने यहीं पे राइट हैंड साइड ले ली वो भी सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन बट हमें जरूरत ही क्या है यार? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा ताकि मुझे 3 का मल्टीपल मिल जाए, तो पी के प्लस वन भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, ठंडे दिमाग से सोचो। लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड हमने बना ली कि भाई 3 का मल्टीपल है, ट्रू हमने मान लिया, तो मैंने 3 का मल्टीपल ले लिया, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब पी के प्लस वन स्टेटमेंट में जब एन की जगह के प्लस वन पुट किया तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास अवेलेबल थी, राइट हैंड साइड में मुझे इतना ही पता था जो मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे ही करते हैं हमारे क्वेश्चन, तो हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही बना दिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये हम लेके चल पड़ेंगे, और और बताओ ध्यान से सोचो आराम से, हम ये लेके चल पड़ेंगे और इसी को 3 का मल्टीपल बना देंगे, तो हमारी पी के प्लस वन भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। चलो बनाते हैं भाई। अच्छा एक बात और बचाओ बच्चों, देखो यहां से ना, यहां से फ्रॉम वन, देखो मैं फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन कुछ लेना चाहूंगा, फ्रॉम इक्वेशन वन यहां पे भी ले सकता था मैं, कोई इशू नहीं है, पर वो थोड़ा अजीब लगता है। आपको क्यों लिया है अब पता लगेगा। आप फ्रॉम इक्वेशन वन इसको टू मान लो, कोई इशू नहीं है, इसको टू मान लो आप, ठीक, इसको टू मान लो, बिल्कुल इजी करा दूंगा इसको। फ्रॉम इक्वेशन वन मैं क्या करता हूं, यहां भी के प्लस वन है, 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 तो के प्लस वन की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देता हूं, के प्लस वन की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देता हूं, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सोल्व। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से देखना है। देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रॉम इक्वेशन वन से के प्लस वन की वैल्यू निकालूंगा। के प्लस वन की वैल्यू कैसे आएगी? 3r के डिवाइड में चला जाएगा, ये 3r के डिवाइड में चला जाएगा क्या? के प्लस फाइव, के प्लस फाइव और डिवाइड में, और साथ में क्या जाएगा? साथ में चला जाएगा के। चला गया कि नहीं चला गया? ये के भी नीचे चला गया, इधर के प्लस फाइव भी इधर नीचे गया डिवाइड में, इधर बचा के प्लस वन, ये रहा। अब जो इक्वेशन वन से के प्लस वन की जो वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में इसको पुट कर देता हूं और इक्वेशन टू को फिर सोल्व करता हूं और 3 का मल्टीपल बना देता हूं, हो गया भाई सॉल्यूशन। यही तो करना था हमें। चलो अभी फटाफट देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अब मैं क्या करूंगा, के प्लस वन की जगह इसको पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारा 3r अपॉन के प्लस फाइव, के प्लस फाइव साथ में हो जाएगा के, ठीक है। देखो कुछ बुक में ऐसे भी मिलेगा भाई, इसको ना देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन को अलग कर लेता हूँ, के प्लस फाइव को अलग कर लूंगा, के प्लस वन ये बन गया, के प्लस फाइव ये बन गया, मतलब कहीं ना कहीं इसको ये बनाएगा और फिर 3r पुट कर देगा। एक मेथड तो ये है जो टफ है और बकवास है, मतलब इतना अच्छा नहीं है मेथड वो, ये सबसे इजी है और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। हम इसमें क्या करेंगे, के प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे, के प्लस वन, अरे कुछ भी जो कॉमन है उसी की निकाल लेंगे, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर आप लॉन्ग मेथड यूज करोगे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे ब्रेक करोगे ताकि 3r पुट कर सको, ऐसे भी कर सकते हो, तो वो कोई मेथड नहीं है ना। कई बार मतलब ये तो हिट एंड ट्रायल होगा, कई बार तो हो जाएगा वो चीज ब्रेक, कई बार नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा है, जो दोनों में कॉमन है उसमें पहले की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। करते भी तो ऐसे ही आया अभी तक, क्वेश्चन नंबर 18 से पहले
17 तक हम क्या करते आए, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते आए, इसमें पी के प्लस 1 में करते आए ना, तो वही तो किया हमने भी। के प्लस 1 की वैल्यू यहां से निकाल ली, और ये वैल्यू जो के प्लस 1 की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी यहां पे। तो ये के प्लस 1 क्या हो जाएगा, के प्लस 2, ये हो जाएगा मेरा के प्लस 2। ठीक है, और साथ में ही ये है मेरा के प्लस 6, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे इजी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 3 को बाहर लिख लेता हूं और बाकी चीजें ब्रैकेट में डाल देता हूं। बाकी चीजें जो भी है, बाकी है आर इंटू के प्लस 2, ओके, अपॉन इंटू के प्लस 6 डिवाइड बाई के इंटू के प्लस 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो ये जो जो मैंने बिग ब्रैकेट में डाला है ना, यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट है उसमें जो मैंने डाला है, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, तो ये 3 का मल्टीपल बन गया। तो मैं इसको लिख देता हूं, कोई भी कुछ भी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, मैंने इज इक्वल टू 3a लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया सीधा, अरे कुछ नहीं है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो, लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ी और बड़ी ब्रैकेट करता हूँ। देखो आप यहाँ पे ये चीज लिख दो कि हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे किया है, जो ये है ना, इसको हमने लेट कर लिया था, लेट दिस वन आर इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 डिवाइड बाई के इंटू के प्लस 5, के इंटू के प्लस 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया था, किसके इक्वल मान लिया था, ए की। यही तो किया है मैंने, ध्यान से देखो, मैंने इसको एक इक्वल मान लिया। तो मुझे बताओ क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं है, अरे ये जिसमें जिसमें 3 प्रेजेंट है वो तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये 3 का मल्टीपल आ गया, यही मुझे प्रूव करना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। पी के ट्रू मान लिया, पी के प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 3 बना दिया। तो जैसे ही ये मल्टीपल ऑफ 3 बना, तो सेम स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। और 10 देखो, एक चीज और लिखना चाहोगे यहाँ पे, एक चीज और लिख दो, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख देना, ठीक है ना। नेचुरल नंबर पे काम कर रहे हैं, फॉर सम नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, उससे कोई इशू नहीं है। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको एक इक्वल मान लिया, तो ये 3 आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। और उससे अगली स्टेटमेंट है, दस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 का मल्टीपल है, सही है भैया, हमने प्रूव कर दिया। ये भी 3 का मल्टीपल हम लेके चले थे, है ना। तो हमने वही बिल्कुल सेम नहीं बना दिया इस क्वेश्चन को, जैसे 17 से पहले वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बना दिया, बिल्कुल 100% सेम बना दिया इसको। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेम एज इट इज एज, मतलब यू कैन से क्वेश्चन नंबर 19। वहां पे मल्टीपल था, यहाँ पे डिविजिबल है। अरे तो वही तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, जो 11 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन इज सेम। एक बात बताओ मुझे, जो नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 22 11 से डिविजिबल है, 11 टू जा, तो भाई वो 11 का मल्टीपल है, तभी तो है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिविजिबल है या मल्टीपल है, सॉल्यूशन बिल्कुल 100% सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल 100%। अभी करते हैं, देखो, तो वही सेम करेंगे भाई, फोर एन इज इक्वल टू 1, फोर एन इज इक्वल टू 1, वी हैव, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड तो गिवन है मेरे पास, 2 इंटू 1, एन की जगह 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 1, ये तो इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, तो 11 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 1। भाई 11 को मैं 11 इंटू 1 लिख सकता हूं, या फिर सिंपल 11 भी तो 11 का डिविजिबल है, तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये नंबर जो है 11 इंटू 1 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। पर मैंने तो स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि हम ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि टीचर को अलग से दिखाई दे भाई ये 11 का मल्टीपल है, पर ये खुद ही 11 आ गया, इसमें तो कोई बात नहीं, कुछ और भी आ सकता था, 22 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, उससे कोई इशू नहीं है। चलो अब ये क्या है, अब मैं इसमें सीधा लिख दूंगा, या तो लिख दो विच इज ट्रू, या फिर लिखो विच इज डिविजिबल बाई, विच इज which is divisible by, which is divisible by 11। तो ये तो ट्रू हो गई भाई, ये तो हमारी स्टेटमेंट सही होगी भाई।
ठीक है, ये रफ वर्क के लिए जरूरत पड़ी तो हमें। अब ध्यान से देखो, ये हमारा सही निकल गया भाई, ये तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो भाई अगर ये ट्रू हो गया तो फिर वही सेम, लेट लेट पी के इज ए ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। चलो सही है भाई। अब मुझे वही सेम, कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पता है, राइट हैंड साइड में बना दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। देखो कैसे क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, एन की जगह पुट करूंगा के। तो जो मेरी स्टेटमेंट है, जो मेरा क्वेश्चन हो, कैसे बन जाएगा, एन की जगह के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2k-1 हो जाएगा, प्लस में 1। ये बेस में ऐड है +1, वो भी बाद में, पावर पहले है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड ले लूंगा। अरे भाई ये ट्रू कब होगा, जब ये 11 का मल्टीपल होगा, यही तो है क्वेश्चन में। डिविजिबल होगा 11 भाई, या फिर मल्टीपल होगा, एक ही बात है वो तो इज इक्वल टू 11। 11 यहाँ पे ऐसा वेरिएबल ढूंढ लेना जो इसमें ना हो। जैसे m ले लेता हूं मैं, यहाँ पे m नहीं है ना कहीं पे भी, चलो मैं ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं साथ में ही बता देता हूं कि जो m है बिलोंग्स टू n है। n तो स्टैंडर्ड होता है, नेचुरल नंबर, n इज स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। ओके, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्यों लिखा भाई इसको, क्या ये 11 से डिविजिबल नहीं है? अरे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा। तो 11 से डिविजिबल है, तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड को क्रिएट कर लिया, फॉर्म कर लिया, ताकि इसका मैं यूज कर सकूं। अरे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ही तो करते आए अभी तक। अब देखो, वी सेल प्रूव वी सेल प्रूव वी सेल प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। चलो जी, पी के प्लस 1 को भी ट्रू करते हैं भाई। अब ये स्टेटमेंट ही, जो ये स्टेटमेंट है पी के प्लस 1 पे भी ट्रू है, यही तो करना है हमें अभी। देखो कैसे करेंगे इसमें हम, पहले तो ना एक काम करते हैं, पी के प्लस 1 स्टेटमेंट को ही ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया भाई। तो पी के प्लस 1 जो स्टेटमेंट है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे हो गया k+1 -1, ये नीचे बेस में +1 ऐड है, इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं, उससे मुझे क्या फायदा होगा मैं बता देता हूं आपको। उससे मुझे ये फायदा होगा, मैं कोई ना कोई वैल्यू यहां से निकाल के और इसमें पुट कर दूंगा, सोल्यूशन आ जाएगा मेरा। यही तो किया है पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले क्या सारे क्वेश्चन में यही किया है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, कैसे भी करो चाहे। चलो, राइट हैंड साइड गिवन नहीं है, तो राइट हैंड साइड सीधे निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2k+2 - 1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k+2 - 1, नीचे 1 ऐड हो रखा है। ठीक है चलो, अब ये +2 - 1, तो ये बन जाएगा बच्चों 10 की पावर 2k, 10 की पावर 2k - 1, 10 की पावर 2k माइनस +1 ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं, तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2k, 10 की पावर 2k इंटू 10 की पावर 1। अरे भाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा ना, और प्लस में 1 अलग पड़ा है, इससे हमें कोई इशू नहीं है। प्लस का जो 1 है वो बिल्कुल अलग से है। मैंने इसको क्यों लिखा, देखो क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, 10 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लूंगा और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो इसकी, इसलिए मैंने इसको इसमें ब्रेक कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 करो शुरू। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम वन इक्वेशन 1 से, ध्यान से देखो, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। देखो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 10 की पावर 2k लिख दूंगा इसको, 10 की पावर 2k, या फिर और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, 2 की पावर, और ये हो गया +1, ये हमारा वो है, क्या गिवन है भाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इससे मैं इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा, इट इंप्लाइज में मतलब मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, तो इसको इट कैन बी ब्रेकन एज 10 की पावर 2k इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मतलब 1/10। ठीक है, क्यों किया मैंने, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो 2k - 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। +1 है, +1 से हमें कोई इशू नहीं है। और इज इक्वल टू किसके है, ये आराम से सोचो, इज इक्वल टू किसके, 11m के है, 11m के है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 10 की पावर 2k यहाँ पर भी है, 10 की पावर 2k यहाँ पर भी है। मैंने कहा था बच्चों जो कॉमन है ना,
जो भी कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसकी वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 1 से निकालो, 2 में पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इट इंप्लाइज, नेक्स्ट स्टेप देखो, 10 की पावर 2 के को मैं रख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में जाने दो भाई, ठीक है। ये 11m इधर राइट में था, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11m माइनस 1। अब ये 10 की पावर माइनस 1 यहां पे थी मल्टीप्लाई, यहां पे चली जाएगी डिवाइड, या फिर मैं क्या 10 की पावर माइनस 1 को लिख सकता हूं 1/10। तो 1/10 जब इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 10। इतना समझ में आ गया। अब इसको ना, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुट पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर 2k इन इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। 10 की पावर 2k की जो वैल्यू है ये, इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है। चलो पुट करेंगे फटाफट। इट इंप्लाइज 10 की पावर 2k की जगह ये आ जाएगा 10 इंटू 11m माइनस 1। पुट कर दिया भाई इसकी जगह, मल्टीप्लाई में साथ में क्या है 10 है, प्लस में क्या है 1, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे सोल्व करूंगा ताकि किसका मल्टीपल मिल जाए 11 का, तभी तो 11 से डिवाइड होगा। चलो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल बनाना है बस, अब कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ये आ गया बच्चों 100 इंटू 11m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100m। ओके, बीच में क्या है माइनस 100, पीछे क्या है बाद में प्लस 1, ठीक है। ठंडे दिमाग से करो आराम से, इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये तो सेम रहेगा भाई, ये तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, जो आपका वेरिएबल है पहले उसको लिख लेते हैं। ये वेरिएबल टर्म हो गया आपकी, और ये 100 और 1 ये प्लस का ही माइनस का, तो -99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, -99, ठीक। अरे -100 प्लस 1 -99 होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपकी बारी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे तो लग रहा है 11 कॉमन आ रहा है, मुझे 11 ही कॉमन चाहिए बस, मुझे 11 ही कॉमन चाहिए। तो 11 जैसे ही कॉमन आएगा तो यहां पे बचेगा आपका 100m माइनस 11 9 जा 99। 11 अगर कॉमन लूंगा तो अंदर ये बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको, अरे a, तो इसको मैं कह दूंगा 11a मल्टीपल ऑफ 11 विच इज डिविजिबल बाई 11 कह दो, या फिर कह दो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 11। पर ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा सही है, तो हम कह देंगे विच इज डिविजिबल बाई 11। यहां पर लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 11, विच इज डिविजिबल बाई 11, है ना, क्योंकि 11 का मल्टीपल है। डिविजिबल बाई 11, ये तो ट्रू हो गई भी स्टेटमेंट। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज के लिए आप यहां पे लिख दो, क्या लिख दो, एक ये जो इसकी वैल्यू हमने ए माननी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, 100m माइनस 9, 100m माइनस जो 9 है वो मैंने क्या लेट कर लिया भाई, इस क्वेश्चन में ए के इक्वल मान लिया है, ए के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। ए को एक है, एक है ये भी तो बताना पड़ेगा। ए बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज्ड। समझ में आया कि नहीं आया। फिर वही सेम स्टेटमेंट, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, और उसके बाद 10 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट्स सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 21 जो है, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सेम है, 19 20 21 ऑल दीज क्वेश्चंस आर सेम। ओके, तो बिल्कुल सेम वही करेंगे भाई, इसको लेट कर लेंगे स्टेटमेंट को, फिर इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, और उसके बाद हम कह देंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, बिल्कुल सेम करेंगे भाई जैसे अभी तक किए क्वेश्चन, p1 निकाल लेंगे, तो p1 पे स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बन जाएगा। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस बी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस वाई नहीं है, सॉरी क्या ये इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई नहीं है,
बिल्कुल है भाई, ये रहा एक्स प्लस वाई इसमें। अगर इसमें एक्स प्लस वाई प्रेजेंट है तो ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। ठीक है, चलो तो मैं कह दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली, अब एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा। तो मैं कह दूंगा विच इज विच इज विच इज डिविजिबल बाई विच इज डिविजिबल विच इज डिविजिबल बाई विच इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। हाँ भाई बताओ, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है ये तो। चलो सही है भाई, ये तो हमारी ट्रू हो गई भाई। अगर ये ट्रू हो तो हम आगे आगे की स्टेटमेंट कैसे करते हैं, लेट ए पी के इज ट्रू, है ना। ऐसे ही करते थे ना, लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लिख लो, तो पूरा ही लिख देता हूँ, फॉर फॉर सम पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स। ठीक है भाई, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर पीके ट्रू है तो पीके को ट्रू बनाओ तो सही। तो मैं लिख दूंगा इसको पीके, पीके वाली जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एन की जगह के पुट कर दो तो एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k। ठीक है, अगर ये मल्टीपल ऑफ मल्टीपल या फिर डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई है तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एम, या फिर एम इंटू एक्स प्लस वाई, वो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जिसमें मैं बता दूंगा कि भाई क्या एम क्या है। एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एम ले लो, एम अच्छा ना लगे तो कैपिटल एम ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, जो इसमें प्रेजेंट नहीं ना वेरिएबल, वो ले लो आप। ठीक है, चलो आप देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। चलो अभी कर लेते हैं। तो वी सेल प्रूव वी सेल प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। चलो अभी कर देते, पी के प्लस वन इज ट्रू। चलो इसको ट्रू प्रूव कर देते फटाफट। देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो ध्यान से, वी शैल प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। तो पी के प्लस वन पहले तो स्टेटमेंट लेके आओ ना, पी के प्लस वन की स्टेटमेंट लेके आओ, एन की जगह क्या पुट कर दो, के प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 इंटू के प्लस वन। ठीक है, और माइनस वाई की पावर 2 इंटू के प्लस वन, ओके, इज इक्वल टू। अब देखो मुझे इसमें इसमें कुछ ना कुछ कॉमन बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ। चलो कर देते हैं भाई, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टू की पावर 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2k प्लस 2। क्यों, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 1 के साथ। सिमिलरली वाई की पावर भी 2k प्लस 2 हो गया, वाई की पावर भी कितना होगा 2k प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो ध्यान से सभी बच्चे, अब मैं इसको भी तो ब्रेक कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें इसमें कुछ कॉमन चाहिए, ताकि इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना हमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, एक्स की पावर 2k मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2। मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं वैसे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और रखी ऐड। इसको बेशक ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको ही ब्रेक करना है कर लो, उससे भी कोई इशू नहीं है। चलो आप इसको भी ब्रेक कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 2, ब्रेक कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ना आराम से सोचो, आराम से बैठ के, या तो x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लो, यहां से पुट कर दो, आंसर विल बी सेम। या फिर y की पावर 2k की वैल्यू निकाल लो यहां से, y की पावर 2k की वैल्यू निकालो यहां से, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो, कोई भी एक पुट करना, दोनों मत पुट कर देना उसमें। ठीक है, सिर्फ एक ही पुरो, x की पावर 2k की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, या फिर x की पावर 2k की वैल्यू पुट कर दूंगा, और फिर इज इक्वल टू मैं मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई के कर दूंगा, इसको प्रूव कर दूंगा ना, तो पी के प्लस वन प्रूव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन से, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1 भाई। मैं क्या करूंगा यहां से बच्चों, x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेता हूं, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, देखो ये तो रहा राइट हैंड साइड में जो पहले से था यूं का यूं। अब ये माइनस का था, माइनस वाई की पावर 2k, है ना, तो ये इधर जाके प्लस वाई की पावर 2k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे पास x की पावर 2k की जो वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2।
किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की पावर 2k की। एक्स की पावर 2k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो यहाँ पे। चलो ये इसकी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इट इंप्लाइज मैंने x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k, ओके, ये मैंने यहां पे पुट कर दिया। साथ में ये तो रहेगा ही, तो ये तो रहेगा ही भाई, तो इसको लिख लेता हूँ x की पावर 2, ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, माइनस वाई की पावर 2k डॉट वाई की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको कुछ नहीं करना है, मुझे इसको ना, मुझे कन्वर्ट करना है इसको किसमें, मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई, या तभी तो एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा वो नंबर। चलो अब इसमें आराम से सोच के देखो कि हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखो ये तो x प्लस वाई इसमें ऑलरेडी है, ये तो कॉमन यहीं से आ जाएगा, इसको मत छेड़ देना, ठीक है। क्यों नहीं छेड़ना ये भी बता देता हूँ, अरे x प्लस वाई ये तो डायरेक्टली बाहर कॉमन आ जाएगा, मुझे x प्लस वाई बाहर कॉमन चाहिए पूरे में से, ताकि मैं उसको कह दूं भाई x प्लस वाई का मल्टीपल है, इसलिए x प्लस वाई से डिविजिबल है। चलो तो इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ेंगे भाई, और इसमें भी वही छेड़ेंगे ना जो कॉमन आता होगा, इसको कॉमन ले लेंगे। चलो तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई, ठीक है, और इन दोनों में से y की पावर 2k को कॉमन ले लेंगे। इसको तो आप ऐसा का ऐसे रखो एज इट इज, ठीक है, यहां से y की पावर 2k कॉमन ले लो, ले लिया भाई, तो अंदर ब्रैकेट में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बचा, तो ये अंदर ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, बचा कि नहीं बचा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बचा। अब ध्यान से देखो, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखो एक्स प्लस वाई इंटू एम, ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस में y की पावर 2k, y की पावर 2k, देखो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, देखो यहाँ पे लगाया था हमने, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा। चलो भाई इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, ठीक है, आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, ठीक है। आप बताओ जो अलजेब्रिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया उसका देखो क्या यूज हुआ, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, बस बात बन गई। अब एक्स प्लस वाई मैंने ले लिया कॉमन, बस मेरा एक्स प्लस वाई मुझे कॉमन चाहिए था, बाकी जो बचा ब्रैकेट में रख दो। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर तो बचा एम, चलो ठीक है भाई, एम बचा, प्लस में यहाँ पे बचा y की पावर 2k भी बचा और x माइनस वाई भी बचा, तो मैं कह देता हूँ y की पावर 2k भी बचा यहाँ पे, और साथ में क्या बचा, x माइनस वाई भी बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको इसको a मान लूंगा, है ना, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई इंटू ए, ए ए समझ में आया, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट तो ये लिख देता हूं साथ में ही, विच इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाई डिविजिबल डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स प्लस वाई है, अगर इसमें एक्स प्लस वाई प्रेजेंट है तो एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा ए है वो हमने कहाँ पे आया, इसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लेट ए, हमने लेट इसमें क्या किया, ब्रैकेट में बता दो उसको, लेट आपने किया है एम प्लस ए वाई की पावर 2k, वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमने किसके इक्वल मानना है, ए के इक्वल मानना है, किसके, ए लिखा है यहाँ पे, जिसमें ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जरूर लिख देना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, और ब्रैकेट कर देना क्लोज्ड, चलो कर देते हैं क्लोज्ड, ठीक है। तो भाई देखो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 19 20 21 बिल्कुल सेम है, तो हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, और thus by the principle of mathematical induction statement pn is true for all and belong to natural number। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।